हे गाइस, मैं हूं ज़ैर एंड स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो कौन शख्स है, वो कौन व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है कुछ दिनों से। वी विल डाइव डीप एंड हम देखेंगे कि उनके थॉट्स क्या है आपको लेके, फीलिंग्स क्या है आपको लेके। नो दैट कि वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं। मैं सिर्फ लव इंटरेस्ट को लेके नहीं रीडिंग कर रही हूँ, तो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि रीडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से, कुछ लोगों को शायद से मुझे फील हो रहा है कि तीनों इमेजेस से अट्रैक्टेड फील होगा। तो क्वाइट पॉसिबल कि वो ऐसे 3 टाइप के लोग मे बी आपको मिस कर रहे होंगे या फिर आपके बारे में सोच रहे होंगे। तो जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एक बार आप टाइम लेके पॉज करके आराम से सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड चलिए देखते हैं कि वो कौन पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। मे बी मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं, ओके शायद से कोई दोस्त हुए, कोई रिलेटिव हुआ, कोई लव इंटरेस्ट हुआ, कोई क्रश हुआ। ओके, सो वी विल चैनल कि वो कौन कौन लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं आजकल। ओके, बहुत ही एक इनोसेंट सा पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। ये 2 चीज़ मुझे फील हो रही है कि या तो शायद से उनको आप पे क्रश है, कोई ऐसे अगर पर्सन है जिनको आपको लगे कि यार इसको मेरे पे क्रश है, इनडायरेक्टली ये मेरे को कुछ कुछ बोलता है, या फिर मे बी शायद से वो हिडन क्रश है। ओके, दे लाइक यू। तो कोई ऐसे पर्सन है who likes you and they are thinking about you and also I'm feeling कि कोई आपके एक फ्रेंड है जो कि आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं आजकल। ओके, तो जो भी हो, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट सी एनर्जी है इन दोनों से, इन लोगों से। सो लेट मी, ओके, ट्रस्ट मी गाइज, ये जो पर्सन है ना जिनको आप पे क्रश है, वो मोस्ट ऑफ यू ऑल, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि दे आर वेल हिडन। वो अपने थॉट्स एंड इमोशंस को आपके सामने नहीं बताते हैं क्योंकि या तो उन्हें डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट करोगे या फिर उनको लगता है कि वो आपके टाइप के हैं ही नहीं। तो मोस्टली वो अपने फीलिंग्स दिखाते ही नहीं हैं, जताते ही नहीं हैं। ओके, सेकेंडली, ये जो दोस्त हैं आपके, वो आपके कोई क्लोज फ्रेंड है जो कि आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा नहीं सोच रहे हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो या फिर अगर आपने कुछ शेयर की है कोई बात उनको कि मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, या फिर इन जनरल ही आप उस फ्रेंड के थॉट्स में रहते हो एंड वो आपके बारे में सोचते हैं कि काश ये ऐसा स्टेप ले ले, काश वो कर रहे ऐसा करे, या फिर ऐसे ही सोचते हैं कि अभी क्या कर रहा होगा, कॉल करके देखूं, या फिर अभी क्या कर रहा होगा, टेक्स्ट करके देखूं, मैं तो अभी टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, वो शायद से पढ़ रहा होगा। ओके, तो ऐसे ऐसे मतलब आप जस्ट कंटिन्यूसली उनके थॉट्स में हो। ओके, ये 2 पर्सन को मैं सेपरेट करती हूँ एंड दोनों के एनर्जीज को चैनलाइज करने की कोशिश करती हूँ। पहले उस क्रश के बारे में चलिए हम देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है आपको लेके। ओके, राइट, करंटली दे आर हार्ट ब्रोकन, आई एम फीलिंग। मे बी उनका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर हो सकता है कि पास्ट के रिलेशनशिप शायद से उतने अच्छे नहीं रहे हों उनके। वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं। या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि उनके मन में अभी ही जस्ट न्यू फीलिंग्स आई हैं आपको लेके, जिस वजह से वो थोड़ा सा श्योर होना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ओके, दैट पर्सन कैन नॉट जंप इन टू कंक्लूजन्स एंड दैट पर्सन कैन नॉट अप्रोच यू डायरेक्टली कि हाँ चलो आज ही फील हुआ कि कुछ ही दिन से फील हो रहा है कि आई एम लाइकिंग यू, तो अभी जाके बोल दो। कि तो उनको ठहराव चाहिए, उनको पहले श्योर होना है अपने फीलिंग्स को लेके। ओके, तो ये भी कुछ कुछ लोगों का रीजन है, राइट। एंड आई एम फीलिंग कि ये जो पर्सन है ना, दे रियली लाइक यू। ये ऐसे पर्सन है जो आपके आसपास ही रहते हैं। तो वो कोई नेबर के पर्सन हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, या फिर आपके स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आप सेम स्पेस में जा रहे हो। ये कोई डिस्टेंट पर्सन नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड हुए या वैसा कुछ, वैसा नहीं है। ओके, आसपास के इंसान है आपके। एंड यस, दे आर हार्ट ब्रोकन। तो नो दैट कि अगर पब्लिकली आपको पता है कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है रिसेंटली, विद इन द लास्ट 3 मंथ्स, मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग का विद इन द लास्ट 3 मंथ्स ब्रेकअप हुआ है या 5 मंथ्स, तो क्वाइट पॉसिबल कि उस पर्सन को आप पे क्रश है।
या फिर कुछ कुछ लोगों का, बहुत ही मे बी शायद सिर्फ बस 2% लोगों का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन का काफ़ी साल पहले ब्रेकअप हुआ था एंड उसके बाद से वो सिंगल ही रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लव एनी वन, दे आर नॉट एबल टू सी एनी वन, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनी वन। बट जब आप इनकी लाइफ में आए, इनको ऐसा लगा कि यार ये पर्सन तो ट्रस्टवर्दी है, ये पर्सन तो अच्छा है, इसमें तो कुछ डिफरेंट है। ओके, दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू कि आप डिफरेंट हो। अगर आपने कभी इनसे अच्छे से बात किया हो, या फिर आपने कभी इनकी मदद की हो, या फिर क्लास में मुझे दिख रहा है लाइक अगर कोई गैदरिंग में आप किसी फ्रेंड के साथ ही ऐसे बातें करके हंस रहे हो ना, तो उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व की है, आपको हंसते हुए देखा है, आपको बातें करते हुए देखा है, एंड दे जस्ट लाइक्ड इट द वे यू रिएक्ट टू थिंग्स, जिस तरीके से आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो। अगर रोए भी हो कभी पब्लिकली, देन नो दैट कि उन्होंने वो भी नोटिस किया है एंड उन्हें वो बहुत इनोसेंट सा लगा है कि यार क्यों ऐसे रो रही है या क्यों ऐसे रो रहा है, काश मैं इसकी हेल्प कर पाता। ओके, सो दे हैव प्योर फीलिंग्स फॉर यू। बट हाँ, ये फीलिंग्स न्यू है, मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि इस पर्सन को आपको काफ़ी सालों से क्रश है आप पे। ओके, सो दीज आर न्यू फीलिंग्स एंड जिस वजह से वो इन फीलिंग्स को फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड अभी तक श्योर नहीं है कि आगे कैसे बढ़ो इस चीज़ को। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू दे थिंक अबाउट यू। यस, दे आर योर गुड फ्रेंड या फिर गुड एक्वेंटेंस। ऐसा नहीं कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड है। ओके, मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि ये आपके एकदम बेस्ट फ्रेंड चड्डी बड्डी है, नहीं वो नहीं है। बट हाँ, दे आर योर गुड फ्रेंड, डेफिनेटली अ गुड फ्रेंड, या फिर जिनके साथ आपका टेम्पो अच्छे से बनता हो। कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ शायद से डेली बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर बीच बीच में जब भी बात किया तो मज़ा आ जाता है, तो अच्छा लगता है उनसे बात करके। तो वैसे वाले इंसान है कि दे लाइक योर कंपनी, दे लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू। आई डोंट थिंक कि आप लोग कहीं पे ऐसे अकेले गए होंगे। कुछ कुछ लोगों का शायद से हो सकता है कि अकेले कहीं पे ऐसे गए होंगे, बट मैक्सिमम लोगों को मुझे फील हो रहा है कि आप लोग शायद से 3 लोग या फिर 4 लोग के ग्रुप में अगर गए होगे तो गए होगे। मतलब इफ़ यू गॉन एनीवेयर तो शायद से वो ग्रुप में गए होगे। लाइक घूमने हो सकता है, या फिर मॉल्स में, या फिर कुछ गैदरिंग्स में। आई फीलिंग इस पर्सन को ना आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो अपने फीलिंग्स, जिस तरीके से आप बोलते हो, उनको मन करता है कि बस सुनता रहो। इफ़ यू आर समवन जो कि गाना गाते हो या फिर म्यूजिक से रिलेटेड हो, देन आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि उनको आपका वो साइड भी बहुत अच्छा लगता है। या फिर नरेशन करते हो, पोएम्स वगैरह बोलते हो, ओरेटर हो, तो वो साइड आपका उनको बहुत अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग कि अगर आपने इनको एडवाइसेस दी हैं या फिर हेल्प किया है किसी चीज़ का डिसीजन लेने में, या फिर सलाह दी है, तो दे एडमायर दैट अबाउट यू कि ये अच्छा रिकमेंडेशंस देता है, या फिर ये अच्छी सलाह देता है, अच्छे एडवाइसेस देता है। See what else? Good one. But currently I'm also feeling कि they are confused. They are confused, जिस वजह से वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे रीजंस निकले कि क्यों वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं। वही वो कंफ्यूज है। जब एक बार किसी का दिल टूट जाए ना, या फिर जो चीज़ लोग सोचते हैं कि ये परमानेंट था बट वो नहीं होता है, या फिर जब कोई धोखा खा जाता है, तो तब किसी नए पर्सन पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नो मैटर सामने वाला क्यों ना अच्छा दिखे। क्योंकि नए नए रिलेशनशिप में, नए नए फ्रेंडशिप में कोई भी अच्छा खुद को दिखाता है ना। इट्स व्हेन वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन, तब जाके हमको पता चलता है कि उनका रियल फेस क्या है। ओके, बट दे डू थिंक हाईली अबाउट यू। उनको डेफिनेटली फील होता है कि यू आर डिफरेंट, भले ही वो एज अ फ्रेंड हो, भले ही वो एज अ पर्सन हो, या भले ही वो एज अ लव इंटरेस्ट हो। दे डू फील कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आपके ऑरा से उन्हें जो डिफरेंट एनर्जी मिलती है वो आज तक उन्हें कहीं से नहीं मिली है। दे फील दैट यू आर डिफरेंट। आप अलग दिखते भी हो शायद से उनके नज़रों में। मे बी यू आर समवन जो कि ज़्यादा चार्मिंग हो, या फिर ज़्यादा ब्यूटिफुल हो, या फिर ज़्यादा हैंडसम हो उनके नज़रों में। ओके, दे थिंक हाईली अबाउट यू। वो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। एंड दे नो कि आप ऐसे पर्सन हो जो सच्चे हो, आप झूठा दिखावा नहीं करते हो।
दे नो दैट थिंग अबाउट यू, वो श्योर है इस चीज़ को लेके। ओके, उन्होंने आपको आपके फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हुए देखा है एंड दे हैव फेल्ट कि यू आर अ रियली गुड फ्रेंड। आप दूसरों के बहुत अच्छे फ्रेंड हो, या फिर दूसरों के बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हो। आप दोस्ती अच्छे से निभाते हो, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, दूसरों की बहुत मदद करते हो एंड आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है उन्हें। ओके, जिस तरीके से आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपका नेचर अच्छा लगता है उन्हें। ओके, उन्हें लगता है कि यू आर समवन दैट इज देयर टाइप, उनके टाइप के हो, जैसा पर्सन उन्हें चाहिए, जिस नेचर वाला चाहिए वैसे आप हो। ओके, सो इन सब चीज़ों को लेके वो सोचते रहते हैं। लेट्स सी कि आपके फ्रेंड जो हैं वो आपको लेके क्या सोचते हैं। ग्रुप 2, सॉरी ग्रुप 1 पार्ट 2। ओके, आपके जो फ्रेंड है ना, आई डोंट नो, वो उनके दिमाग में आता है कि आप बुद्धू हो, या फिर आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हो, या फिर उन्हें डर लगता है कि आप किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट ना कर लो, या फिर जो इंसान डिजर्व नहीं करता है उसकी हेल्प ना कर दो, या फिर कोई गलत स्टेप ना ले दो। तो थिंग्स लाइक दैट कि ये गलत ना कर दे, ये गलत स्टेप ना ले, ये किसी गलत इंसान के चंगुल में ना फंस जाए, किसी गलत दोस्त के चंगुल में ना फंस जाए। ओके, गलत तरीके से पढ़ाई में आगे ना बढ़ जाए। ओके, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देके खुद का नुकसान ना कर ले। तो दे आर काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव अबाउट यू एंड वो कुछ चीज़ें देखते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, वो उन्हें कुछ चीज़ें नज़र आती है जो आपको नज़र नहीं आ रही है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो प्लीज़ इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से डाल लेना। ये आपके कोई क्लोज फ्रेंड है, ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर किसी को जिसको आप मुँह बोला भाई या मुँह बोली बहन मानते हो। ओके, या फिर शायद से कुछ लोग लिए मुझे फील हो रहा है कि ये भी जरूरत नहीं है कि इनसे आपका डेली बात होता हो, बट दे आर समवन जो कि आपके गुड बुक्स में है, कि जिन्हें आप जानते हो कि ये पर्सन अच्छा है एंड आपकी हमेशा मदद करता है, या फिर आप जब भी चाहो यू कैन काउंट ऑन दिस पर्सन। ओके, तो वैसे काइंड ऑफ पर्सन जिन पे आपको भरोसा है, दे आर समवन लाइक दैट एंड जिनसे आप खुद के लाइफ की बातें भी शेयर करते हो, राइट? ये वैसे पर्सन है, दे आर दैट पर्सन एंड उन्हें कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो प्लीज़ इसे अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से डालना। बट जो भी है, दे फील एंड आई एम फीलिंग कि काइंड ऑफ दे आर राइट। मुझे फील हो रहा है कि इन्हें लगता है कि या तो लोग आपका एडवांटेज उठा रहे हैं या फिर उठाते हैं। दे आर फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, या फिर शायद से कुछ गलत स्टेप ले रहे हो, या फिर इन्हें डर लगता है आपके लिए अगर आपने कुछ स्टेप लिया होगा। दे डू सपोर्ट यू, बट इन्हें डर लगता है कि कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जॉब छोड़ने का सोचा है और आपने जॉब छोड़ दिया, दे आर विलिंग टू सपोर्ट यू कि हाँ मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, तेरे को जिधर मन चाहे तू उधर अपने करियर को लेके जा, मैं तेरे लिए हूँ। बट अंदर ही अंदर उन्हें डर लगता है कि क्या पता इसे वो सही रास्ता मिले ना मिले, क्या पता ये अपने बिजनेस में या फिर जो नया जॉब होगा उसमें वो खुश रहे ना रहे। या फिर फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल जो मैं देती हूँ कि मे बी आप किसी नए पर्सन से मिले हो, कोई नया दोस्त बना है या फिर कोई लव इंटरेस्ट है, तो दे आर हैप्पी फॉर यू कि हाँ ठीक है, तू ट्राई कर, तू आगे बढ़, ट्राई करेगा तभी ना चीज़ें समझ में आएंगी। बट एट द सेम टाइम दे आर स्केर्ड कि कहीं फिर से इसका दिल ना टूट जाए, कि कहीं फिर से कोई धोखेबाज ना निकल जाए। तो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर इमोशंस, दे जेन्युइनली लव यू। ओके, वो एक सच्चे दोस्त की तरह आपसे प्यार करते हैं, भले वो उसको जताए ना जताए, भले आपका उनसे डेली बात हो ना हो, यू आर ऑलवेज इन देयर गुड बुक्स एंड दे रियली लव यू अ लॉट। ओके, तो उन्हें बस वही लगता है कि आप कोई गलत स्टेप ना ले लो एंड फिर से आपका दिल ना टूट जाए। लेट्स सी व्हाट एल्स। आप इन जनरल ही उनके ख्यालों में आते हो एंड ऑन अ डेली बेसिस आते हो। वो आपके बारे में सोचते हैं कि ये क्या कर रहा होगा, क्या वो कर रहा होगा। अगर आप लोग डिस्टेंस में भी हो ना, डिस्टेंस वाले फ्रेंड्स अगर हो, तो भी दे विल बी थिंकिंग अबाउट यू कि इसका काम कैसा चल रहा होगा, स्कूल कैसा चल रहा होगा, कॉलेज कैसा चल रहा होगा, अच्छे दोस्त मिले होंगे कि नहीं होंगे, अकेला फील करता होगा कि नहीं, ओके तबीयत कैसी होगी। तो इन जनरल दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, पेरेंट्स के साथ कैसा चल रहा है, भाई बहन कैसे हैं। सो सारे थॉट्स एंड इमोशंस में ये आपको आपका ख्याल करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग का, मैक्सिमम लोग का इनफैक्ट मुझे फील हो रहा है कि सामने से उतना नहीं जताते होंगे, बट अंदर ही अंदर दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू।
दे आर योर वेल विशर, दे आर योर बिगेस्ट वेल विशर्स आई वुड से। वो आपके बारे में हमेशा अच्छा चाहते हैं। ट्रस्ट मी, आप उनके प्रेयर्स में हो, वो जब भी प्रे करते हैं वो आपको लेके प्रे करते हैं, या फिर जब भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसते हो वो आपको लेके ज़रूर प्रे करते हैं कि प्लीज़ इसको रास्ता दिखाओ, या फिर प्लीज़ इसके प्रॉब्लम को ठीक कर दो गॉड। ओके, दे ऑलवेज विश कि काश आप सही डायरेक्शन पकड़ पाओ अपने लाइफ में, सही दोस्त आ पाए आपके लाइफ में, सही पार्टनर आ पाए आपके लाइफ में, या फिर अगर फैमिली के कुछ इश्यूज से आप जूझते हो देन नो दैट कि वो उसको लेके भी परेशान रहते हैं कि काश इसकी ये सिचुएशन ठीक हो जाए। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि या तो आप ज़्यादा मैनिफेस्टेशन और टैरो रीडिंग्स वगैरह के बारे में देखते हो या फिर वो ज़्यादा देखते हैं, तो प्लीज़ जिस वे में रिलेट कर रहा है उस वे में लेना। बट कुछ कुछ लोगों का मुझे वही फील हो रहा है कि अगर वो ज़्यादा ये सब के बारे में जानते हैं, ज़्यादा देखते हैं, तो दे विश कि काश इसे भी वो चीज़ें पता चलती, या फिर अगर इसे ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है तो काश ये थोड़ा और इस चीज़ को प्रैक्टिस करता, काश और सीरियसली इस चीज़ को लेता। आई फीलिंग कि उन्हें अगर कोई भी नई चीज़ के बारे में पता चलती है ना, तब भी आप ही उनके दिमाग में आते हो कि मुझे उससे ये बात शेयर करनी है, मुझे उसको ये चीज़ बतानी है। एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि उनके मन में ना हमेशा ये ख्याल रहता है कि काश मैं इसको प्रोटेक्ट कर पाता, काश मैं इसकी हेल्प कर पाता। वो प्रोमिनेंट फीलिंग है। तो नो मैटर वो जितना भी आपके लिए क्यों ना कर ले, या उनके मन में ये चीज़ हमेशा रहता है कि मैं और कर पाता उसके लिए, और कर पाता है। फिर अगर पास्ट में वो उतना नहीं कर पाए हो आपके लिए, तो उन्हें उस चीज़ का अफसोस हमेशा रहता है कि काश मैंने ये चीज़ की होती, काश मैंने उसका ज़्यादा साथ दिया होता, काश मैंने उसे ये बात पहले बोली होती, तब जाके चीज़ें ठीक रहती। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प होगी, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट योर एनर्जी, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जोरों की बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे एंड आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बट आई फील कि ये बारिश आज के थीम के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। सो लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी ग्रुप 2 एंड चलिए देखते हैं कि वो कौन पर्सन है, या मल्टीपल पर्सन्स भी अगर आए तो वो भी हम चैनल करेंगे, कि जिनके थॉट्स में आप हो इन दिनों एंड वो क्या सोचते हैं आपको लेके। सो प्लीज़ लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी ग्रुप 2। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो ग्रुप 2। आई फील कि एक पर्सन तो है जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। ओके, एंड वो खुद की लाइफ को एंड खुद के सिचुएशन को आपकी लाइफ से एंड आपके सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं। तो आपके सर्कल में, आपके आसपास, आपके स्कूल में, आपके जॉब में, आपके नेबरहुड में कौन ऐसे पर्सन है, आपके रिलेटिव्स में भी, आपके कजिन्स में कौन ऐसे पर्सन हैं जो कि नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से, या फिर इन जनरली आप जानते हो कि उनका सिचुएशन ठीक नहीं है। आप अभी ही नहीं, आप परमानेंटली उनके थॉट्स में रहते हो एंड वो खुद के बारे में एंड आपके बारे में साइमल्टेनियसली पैरेलली सोचते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, उसे क्यों मिली, मेरे से ये नहीं हुआ, उससे कैसे हो गया, उससे उसने बात क्यों की, मेरे से क्यों नहीं बात की। ओके, सो दे आर समवन लाइक दैट। मुझे जेलसी वाली वाइब्स फील हो रही है, मुझे इनसिक्योरिटी वाली वाइब्स फील हो रही है। तो ये ऐसे पर्सन है जो दूसरों से जेलस होते हैं, जो इनसिक्योर होते हैं। नो दैट कि ये आपसे दूसरों के बारे में कंप्लेन करते हैं, दे आर समवन लाइक दैट। तो या तो स्ट्रेट अप ये ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में आपको पता है कि ये आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, आइदर दे आर समवन लाइक दैट, या फिर ये ऐसे स्वभाव के एक पर्सन है जो कि दूसरों के बारे में गॉसिप्स करते रहते हैं आपसे
इनफैक्ट इन जनरली इनका नेचर ऐसा है कि दे कीप ऑन गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में गॉसिप करते रहते हैं या फिर दूसरों की खामियां निकालते रहते हैं, दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं। जब भी आप इनसे कॉन्वर्सेशन करो तो वो नॉर्मल पॉजिटिव कन्वर्सेशन कभी होता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर लिया, यूनिवर्स के बारे में बात कर लिया, नहीं, वो बहुत कम या फिर नहीं होता होगा। जब भी बात करते हैं वो कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं कि मैंने ये गाड़ी खरीदी, मेरे दोस्त ने ये किया, मेरे घर वाले यहाँ घूमने गए, ओके, एंड साथ ही साथ वो खराब है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी, बहुत गंदा लग रहा था। सो इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही वो बातें करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि ये वो पर्सन है, ओके। तो आप फिल्टर कर लेना कि कौन आपके लाइफ में ऐसे पर्सन है, ठीक है। तो दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू एंड देम। कुछ लोगों का मुझे स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि अगर आप अपने सिबलिंग से इमोशनली उतने कनेक्टेड नहीं हो ना, या फिर अगर दूर रहते हो अपने सिबलिंग से, काफ़ी दूर रहते हो कि हाँ एक टाइम क्लोज थे, बचपन में शायद से क्लोज थे, लेकिन अभी उतने नहीं हो, दूर रहते हो, देन नो दैट कि ये आपके सिबलिंग के भी थॉट्स एंड इमोशंस हो सकते हैं, बट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग क्लोज नहीं हो अपने सिबलिंग से, ठीक है। सबके लिए ये मैसेज नहीं रेजोनेट करेगा, सिबलिंग वाली बात, ओके। बात बाकी सबके लिए आई एम फीलिंग कि ये मोस्टली कोई रिलेटिव हैं, या फिर आपके ऑफिस के कोलीग हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आप काम करते हो, या फिर सेम स्कूल में या फिर सेम ट्यूशन में जाते हो। सो ऑन अ डेली बेसिस आपका इनसे मिलना जुलना होता ही है, या तो वैसा है, या फिर ये एक सिनेरियो हो गया, या फिर दूसरा वाला सिनेरियो वही रिलेटिव वाला हो गया, रिलेटिव या फिर सिबलिंग वाला, अगर बहुत दूर रहते हो आप लोग, ओके। सो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, तो प्लीज़ फिल्टर आउट करना कि कौन ऐसे पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मल्टीपल पीपल भी हो सकते हैं कि अगर ऐसे आपके लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं, देन नो दैट कि ये उन सब के कलेक्टिव थॉट्स आ रही हैं। आई एम फीलिंग कि ये पर्सन फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो, आपको चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती है, या फिर आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर आपको ज़्यादा फेवर किया जाता है। मम्मी पापा ने उसको सपोर्ट किया, मुझे क्यों नहीं सपोर्ट किया, मैं तो उनका सगा बच्चा हूँ, वो तो कज़न है, ओके। या फिर बॉस ने उसकी तारीफ की, मेरी क्यों नहीं की, या फिर टीचर ने उसको प्रेज किया, मुझे क्यों नहीं किया। तो ऐसे कंपैरिजन वाले थॉट्स, दे थिंक कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, जबकि आप नहीं हो, है ना। बट दे थिंक, उनकी आंखों में जस्ट बिकॉज उनका सेल्फ स्टीम काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए उन्हें लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा घमंड है, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो, या फिर आप अपनी चीज़ें दिखाते रहते हो, ओके। सो वो डिल्यूजनल है, उनको ये सब चीज़ें बस अपने आप में ही मनगढ़ंत वो बनाते रहते हैं सब चीज़ें। दे ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। मुझे मोस्ट प्रॉब्ली फील हो रहा है कि इफ़ यू आर मैरिड देन मे बी दे आर जेलस ऑफ योर हस्बैंड, कि इसके पास तो अच्छा फैमिली है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छे बच्चे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि जो इसकी बात सुनते हैं, है ना। या फिर आपके प्रॉपर्टी को लेके वो जेलस हैं कि आपके पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, गाड़ी ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, ओके। या फिर इफ़ यू आर नॉट मैरिड, आई एम फीलिंग कि इन जनरल ही दे आर जेलस ऑफ योर पोजेशंस। आपके पास जो भी चीज़ है उसको लेके वो जेलस फील करते हैं, भले ही आपने एकदम सस्ती सी कोई चीज़ क्यों ना खरीदी हो, फिर भी वो देख के उस चीज़ से जेलस होंगे कि यार ये कितना जच रहा है उस पर, मुझे भी खरीदनी है ये चीज़, ओके। सो दे आर जेलस ऑफ योर स्टेबिलिटी, दे आर जेलस ऑफ योर मटेरियलिस्टिक पोजेशंस। वो आपके फैमिली लाइफ से, आपके चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस है। आई एम फीलिंग कि इफ़ यू आर समवन जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म अच्छे रिलेशनशिप में हो, देन दिस पर्सन इज जेलस ऑफ योर रिलेशनशिप एज वेल। अगर आप पब्लिकली ऑब्वियसली अपने रिलेशनशिप के बारे में आसपास के लोगों को आपने बताया है, तो इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप के बारे में भी को लेकर जेलसी फील होती है। दे फील कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, दे फील कि आप अपने पार्टनर के लायक नहीं हो, दे फील कि आपका पार्टनर आपसे वे बेटर है एंड आप उनको डिजर्व नहीं करते हो। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, ओके। एंड इनके बोला ना, इनको सेल्फ एस्टीम इनका है ही नहीं, इनको खुद में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, इनको खुद को आईने में देख के अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से ये दूसरों के बारे में नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरों की खामियों को जताने की कोशिश करते हैं, दूसरों को पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, एंड अपने आप ही अपने मन में दूसरों को लेके अलग अलग थॉट्स एंड अजम्पशंस डालते रहते हैं।
I'm also feeling कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो ये पर्सन उससे भी जेलस है। तो आप अगर किसी चीज़ में अच्छे हो ना, लाइक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हो, या फिर स्केटिंग में अच्छे हो, या फिर खाना अच्छा बनाते हो, गाना अच्छा गाते हो, तो जो भी आपका टैलेंट है, या फिर अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो वो उस चीज़ को लेके भी काफ़ी जेलस होते हैं। आई एम फीलिंग कि अगर कोई गैदरिंग में आप लोग हो एंड किसी ने आपकी तारीफ की, तो ये पर्सन उस चीज़ से भी जेलस होते हैं। शायद से वो एट दैट प्रेजेंट मोमेंट आपकी तारीफ कर देंगे कि हाँ यार सही बोला, आज बड़ा अच्छा लग रहा है ये, लेकिन अंदर ही अंदर दे विल बी जेलस। वो जस्ट सोसाइटल प्रेशर में बोल देते हैं ताकि दूसरों की आंखों में वो अच्छे बने रहे, इसलिए बोलते हैं। बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि ये पर्सन ना ऐसे हैं जो दूसरों के सामने अपना इमेज अच्छा बना के रखते हैं। तो वो आपके सामने अच्छा बनेंगे एंड किसी और की बुराई करेंगे, एंड वो किसी और के सामने जब जाएंगे तो उनके सामने अच्छा बनेंगे एंड आपकी बुराई करेंगे। दे आर समवन लाइक दैट कि सबके नज़रों में वो अच्छा बने रहना चाहते हैं एंड इसीलिए दूसरों की खामियां एंड दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। ओके, तो नो दैट की तारीफ भी ये आपकी करते होंगे पब्लिकली, जब किसी ने और ने आपकी तारीफ की, या फिर ऐवे ही बीच बीच में जस्ट फेवर्स लेने के लिए ऐसे ही आके बोला अरे यार आज तो तू अच्छा लग रहा है, यार आप झुमके बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके। तो ऐसे टाइप के पर्सन है ये। लेट्स सी व्हाट एल्स। आपके फ्रेंड्स ग्रुप से भी ये जेलस है। इफ़ यू आर इन स्कूल और इन कॉलेज, या फिर अगर वर्क स्पेस में हो तो फिर आपके फ्रेंड से भी ये जेलस है। भले ही आपका फ्रेंड ग्रुप बड़ा क्यों ना हो, भले ही एक ही फ्रेंड क्यों ना हो, तो भी उनको जेलसी होगी कि यार क्यों इसके पास एक फ्रेंड है। See what else? मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ना किसी पर्सन का आइडिया तो आया होगा कि ये हो सकता है क्या। नो दैट कि अगर आया है तो ये वही पर्सन है। ओके, नो मैटर वो सामने से कितना अच्छा खुद को क्यों ना दिखाए, शायद से आप में से कुछ लोगों को आइडिया तक नहीं है कि ये इतने खराब हैं एंड आपसे इतने जेलस हैं। बट जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको इनका ट्रू नेचर पता चलेगा। ओके, नो दैट कि इनसे जितना हो सके दूर रहना। मैं और भी आपको क्लैरिफाइज देती हूँ कि ये कौन से पर्सन हो सकते हैं। सो प्लीज टेक विच एवर मैसेज रेजोनेट्स विथ यू। सो गॉड लेट मी नो कि ये पर्सन कौन है, बिकॉज इनसे दूर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना आपके बारे में दूसरों को गलत बोलेंगे, दूसरों के बारे में आपको गलत बोलेंगे एंड वही आग लगा सकते हैं। ओके, झूठे झूठे बातें बोल के। एंड दूसरी चीज़, इनकी नज़र आपको लग जाती है। हो सकता है कि कभी ये इतने जेलस हो जाए कि आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करें या फिर आपके फ्रेंडशिप्स को बिगाड़ने की कोशिश करें। सो इनसे दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यस, पहला इनका नेचर यही है कि वो दूसरों के बारे में कंप्लेन करेंगे, दूसरों के बारे में चीज़ें बोलेंगे। वो खुद को विक्टिमाइज करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ खराब किया, उसने उसके साथ खराब किया। तो दे हैव दैट विक्टिम मेंटालिटी। ओके, ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं। आई एम फीलिंग अच्छा, फिजिकल ट्रेट्स प्लीज हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही है। ओके, तो फिजिकल ट्रेट्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट कैरेक्टर पे ध्यान रखना कि जितने मैसेजेस आ रहे हैं कैरेक्टर वाले वो काफ़ी ज़्यादा मैच करेंगे। ठीक है, बट कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि हाइट उनकी एवरेज हाइट की है, या फिर शायद से वो लंबे हैं थोड़े से। लाइक लड़की हुई तो शायद से 5'4" to 5'6" की मुझे फील हो रही है, एंड लड़का है तो 5'7" to 5'8" का हो सकता है। सो एवरेज टू थोड़ा सा नॉर्मल हाइट, एवरेज टू अ बिट टॉलर। क्रिप करते रहते हैं, उनको क्रिप करने का आदत है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जब भी आप उनसे बात करोगे ना, ऐसा होगा ही नहीं कि वो अपलिफ्टिंग बातें बोलेंगे, वो ग्रेटफुलनेस की बातें बोलेंगे। ओके, जो भी बोलेंगे वो फेक होगा अगर बोला होगा कभी तो। बट जानना कि वो क्रिप करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे फैमिली में ये चल रहा है, मेरे फैमिली में वो चल रहा है। तो अपना दुखड़ा सुनाने की इनको आदत है, या फिर छोटे चीज़ों को बड़ा सुनाने की आदत है कि आज उसने मेरे को ऐसे बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्यों उसने मुझे ऐसे बोला। ठीक है, तो दे डू लाइक दैट। अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं फिजिकल अपीयरेंस को। तो शायद से उनको टिप टॉप कपड़े पहनने की आदत होगी, या फिर इन अ सर्टन वे खुद को अच्छे से ग्रूम करने का, खुद को अच्छे से ड्रेसअप करने का आदत होगा उनको, या फिर नेल पेंट लगाने का आदत होगा, अलग अलग नेल पेंट्स, या फिर अलग अलग ईयर रिंग्स पहनने का आदत होगा, अलग अलग फिंगर रिंग्स हो सकता है, या फिर कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि बाल शायद से इनके कलर्ड हो। बट एनीवे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो खुद के फिजिकल अपीयरेंस को
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड खुद को फिट रखते हैं या फिर टिप टॉप रखते हैं, फिट नहीं बोलूँगी, मतलब टिप टॉप रखते हैं कि हाँ अच्छे से ड्रेसअप करके आए, वैसे वाले पर्सन है। ओके, गीक टाइप के पर्सन नहीं है, नर्ड टाइप के पर्सन नहीं है वो। ट्रेंडी कपड़ा उनको शायद से पहनने का आदत है, या फिर जो चीज़ फैशन में चल रही हो उस चीज़ को पहनने की आदत है उनको। इनमें से कुछ कुछ लोगों का आदत ये भी हो सकता है कि वो पास्ट के फोटोज निकाल के दिखाएं या फिर स्टेटस वगैरह पे लगाएं, या फिर ऐसे ही पास्ट के चीज़ों के बारे में बातें करें कि मैं यहाँ पे इस साल घूमने गया था, या फिर पापा के साथ यहाँ गया था, मम्मी के साथ यहाँ पे गया था, अच्छा लगा था। ओके, तो पास्ट की चीज़ों को के बारे में बात करते हैं ये। कुछ कुछ लोगों को आईलाइनर लगाने की आदत है, आई एम फीलिंग। थोड़े से प्राउडी टाइप के हैं या फिर थोड़े से एरोगेंट टाइप के। हाँ, शायद से नॉर्मल लोगों के साथ उतना एरोगेंटली बात नहीं करते हो, बट कभी कभी आप देखना कि उनका असली चेहरा निकल आता है। ओके, किसी को हार्शली कुछ बोल दिया, या फिर किसी को अरे इधर आकर के खराब से बुलाया, किसी जूनियर को, या फिर किसी होटल में अगर आप लोग गए, रेस्टोरेंट में गए, तो वेटर से खराब से थोड़ा सा बात किया कि कब से बोल रहे हैं, क्यों नहीं ला रहे हैं मेन्यू आप लोग। ओके, तो वैसा थोड़ा सा रूडनेस कहीं ना कहीं आपको इनका दिखता होगा, या फिर स्ट्रेट अप ये रूड ही होते होंगे कुछ कुछ लोगों के साथ। कुछ कुछ लोगों का यस, कुछ कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि फॉर सम पीपल इट माइट रेजोनेट कि ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़ोर आवाज़ से बात करते हैं, फिर ज़ोर से हंसते हैं। ये जब हंसते हैं तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है इनकी, या फिर बात करने टाइम काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। या फिर कुछ कुछ लोगों का फीलिंग कि दे माइट बी समवन जो कि ऐसे स्ट्रेट अप झगड़ालू टाइप के नेचर के हों, कि ऐसे में अच्छे, लेकिन अगर किसी ने सोचो थोड़ा सा पुश करके निकल गया कोई आदमी पब्लिकली, अगर आप ये चल रहे हो एंड कोई पुश करके निकल गया आदमी, तो पीछे घूम के बोलता है अरे ठीक से चल नहीं सकता क्या, या ऐसे काइंड ऑफ थोड़े से झगड़ालू टाइप के नेचर के। ओके, हल्के से झगड़ालू टाइप के, या फिर ज़्यादा भी कुछ कुछ लोग हो सकता है कि सच में ज़्यादा ही झगड़ालू नेचर का है ये। हाँ, इतना ही है इनके फिजिकल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो जो भी पर्सन आपके लिस्ट में है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब चीज़ों से मैच करती हो, नो दैट कि उनसे दूर रहना है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली उनके थॉट्स में हो, वो सोचते रहते हैं आपके बारे में एंड कंपेयर करते रहते हैं एंड आपको नज़र लगाते रहते हैं। ओके, तो इफ़ पॉसिबल कोई नज़र वाली चीज़ भी अपने पास रख लेना, जैसे ईवल आई वाला जो चार्म ब्रेसलेट वगैरह या कीचेन या जो भी होता है वो रख लेना, या फिर सॉल्ट से बीच बीच में नहाना, सॉल्ट खुद के बॉडी पे रब करके, उसके बाद कितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो सकता है। ओके, जितना एज यू प्लीज। ओके, इस सब का कोई उतना रूल नहीं है, तो कितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेना, उसको बस रब कर लेना, नॉर्मल वाला सॉल्ट जो हमारे घर में रहता है, ठीक है, टेबल सॉल्ट, किचन से ही ले लेना, नो इश्यूज़ कि अलग से ही रखना है करके ना, कहीं से भी ले सकते हो, एंड रब कर लेना 2-3 मिनट रख के फिर नहा लेना। नो दैट कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप तक पहुंची है, दूसरों के ईवल आई, दूसरों का ऑरा, वो सारी चीज़ चली जाएगी एंड यू विल बी प्योरिफाइड। ठीक है, तो इस चीज़ को हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार करना है आपको, राइट। सो आई गेस इतना ही है आज के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आजकल कौन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, किन के थॉट्स में आप हो। तो प्लीज़ लेट मी कनेक्ट योर एनर्जी ग्रुप 3, एंड ऑल्सो उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। सॉरी। ओके, मुझे मल्टीपल लोग फील हो रहे हैं, उनमें से ये फर्स्ट पर्सन है। ओके, ओके, आई एम फीलिंग कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि शायद से आपसे थोड़े से बड़े हो उम्र में, या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके सीनियर कॉलीग, आपके बॉस वगैरह, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि नेबरहुड में हो जो आपसे थोड़ा बड़ा हो, या फिर कुछ लोगों का फैमिली में भी मुझे फील हो रहा है कि डिस्टेंट रिलेटिव हो सकते हैं। बट एनी हाउ दिस पर्सन इज नेगेटिव। वो आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, शायद से कुछ कुछ हेल्प भी कर देते हैं, फेवर कर देते हैं,
किसी चीज़ में हेल्प कर दिया, फेवर कर दिया, तारीफ कर दी, बट उनके ना इंटेंशंस ठीक नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कि आपसे बहुत अच्छा बन रहा हो, अगर ये रिलेटिव्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स में से नहीं है ना, तो ये बाकी लोगों के लिए, ये जो भी पर्सन है, इनको आप बहुत सालों से नहीं जानते हो, मे बी 1 साल से जानते हो, 1.5 साल से जानते हो, मैक्स टू मैक्स, बट मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि आप इन्हें 7-8 साल या 5-6 साल से जानते हो। अगर ये, हाँ, अगर ये रिलेटिव है देन ऑब्वियसली वो तो टाइम स्टैम्प अलग ही हो गया तब, बट ये ना अच्छे नहीं है, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। जब ये आपसे बात करते हैं तब आप नॉर्मली इनसे करते हो, बट इनके दिमाग में अलग ही थॉट्स चलते हैं, अलग ही इमोशंस चलते हैं। कुछ कुछ लोग, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि दे माइट इवन बी मैरिड या फिर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, एंड इनका नेचर ही ऐसा है। कुछ कुछ लोगों का नेचर ही खराब होता है ना, कि आप देखोगे कि वो सामने से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं बट उनके इंटेंशंस गलत वाले होते हैं। आई फीलिंग लाइक दैट। तो आपके आसपास कोई अगर ऐसा है जो कि आपको डीएम करता है, आपको टेक्स्ट करता है, या फिर सामने से आके आपकी तारीफ करता है, या फिर आपको हेल्प करने की कोशिश करता है, या फिर अगर क्रीपी वाइब्स आपको किसी से मिली हो ना कि अरे यार ये अजीब से बोल रहा है, ओके, बिना मतलब का टेक्स्ट कर रहा है, बिना मतलब की तारीफ कर रहा है, देन नो दैट कि आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, इस पर्सन से जितना हो सके दूर रहना। ओके, ये शायद से थोड़े से अमीर भी हैं, या फिर अपने चीज़ों को शो ऑफ करते हैं, या फिर अपने टैलेंट को शो ऑफ करते हैं, थोड़ा सा ऐसे सटली शो ऑफ करना। ओके, ऐसा नहीं कि अरे मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे बाप को पहचानता है क्या तू, ऐसे ऐसे वाला नहीं, बट हाँ ऐसे ही कैजुअली फ्लेक्स करते हैं कि अरे कल ही मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, ऐसे ऐसे वाला, समझ रहे हो ना आप? ओके, सटली फ्लेक्स करते हैं चीज़ों को। प्लीज इनसे दूर रहना। लेट्स सी कि वो दूसरा पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है इन दिनों। नहीं नहीं नहीं, गलत काज है। यार अब मेरे को तीसरे पर्सन की भी एनर्जी फील हो रही है। कितने लोगों के थॉट्स में आप हो? ओके, ये एक दूसरा पर्सन है जो कि आपके रिलेटिव्स में से कोई है। अगर आपका कोई नेगेटिव रिलेटिव है, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव जो शायद से सिर्फ आपसे या फिर आपके फैमिली से अच्छे से पेश आता हो, लेकिन वो इन जनरल ही एक नेगेटिव है, दूसरों से उतना पेश नहीं आता है अच्छे से, देन नो दैट कि उनके थॉट्स में आप हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, आपके करियर के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, एज वेल एज अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा। ओके, बट हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो देन नो दैट कि उसके बारे में वो नहीं जानेंगे। ऑल इन ऑल अभी के लिए आई वुड एडवाइस यू कि प्लीज़ अपने सोशल मीडिया को आप प्राइवेट कर लो, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके रिलेटिव्स में से हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, इनका अलग अलग मंथ अलग अलग लोगों को स्टॉक करते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इस मंथ आपके बारे में वो कर रहे हैं। ओके, वन फाइन डे दे जस्ट वोक अप एंड थॉट कि इस महीने इसके बारे में मैं जानूंगा। ओके, तो बस ऐसे ही गॉसिप्स जानने के लिए, अंदर की बातें जानने के लिए, चल क्या रहा है, वही क्यूरियोसिटी की वजह से आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव इंटेंशन है इनको आपको लेके, या फिर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, वैसा नहीं, बस क्यूरियोसिटी है इनको। नेक्स्ट, जो थर्ड वाला पर्सन, लेट मी सी कि वो कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, who is thinking about them these days? मुझे कोई एक फीमेल एनर्जी फील हो रही है, तो एंड वो कोई वेल विशर है आपका,
ओके तो वो आप अगर कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो ये उनकी एनर्जी है, अगर कोई मुंह बोली बहन है या फिर अपनी बहन है या फिर मदर फिगर या फिर कोई अगर अच्छी टीचर है आपकी, वो हो सकती है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर काइंड ऑफ वरिड फॉर यू, आपको लेके थोड़े से चिंता में है या फिर इन जनरल ही चिंता में रहते हैं। सी व्हाट एल्स। ये जो पर्सन है ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, या फिर अगर किसी फीमेल फ्रेंड से आप क्लोज हो तो उनके थॉट्स एंड इमोशंस भी ये हो सकते हैं। सो टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। उन्हें बस लग रहा है कि यार ये बिना मतलब के चीज़ों में पड़ ना जाए, झगड़े फसाद में पड़ ना जाए, स्पेशली अगर आप किसी के चंगुल में फंस रहे हो ना, या फिर कोई आपको ट्रबल कॉज कर रहा है, मे बी कोई रिलेटिव ट्रबल कॉज कर रहा होगा, या फिर कोई दोस्त आपके लाइफ में ट्रबल्स कॉज कर रहा है, फिर अगर आपके पार्टनर या फिर एक्स कोई कुछ ट्रबल में आपको फंसा रहे हैं, कुछ ना कुछ झंझट कर रहे हैं, देन नो दैट कि हो सकता है कि वो उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं, या फिर अगर आप अपने करियर को लेके थोड़े से चिंता में हो, ट्रबल में हो कि कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, या फिर अगर आपने कोई चीज़ छोड़ी हो रिसेंटली, नौकरी छोड़ी हो, ट्यूशन छोड़ा हो, ओके, या पढ़ाई आपकी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो उस बारे में सोच रहे हैं। ओके एंड दे वांट कि काश इसे सही डायरेक्शन मिल जाए, दे वांट द बेस्ट फॉर यू, दे वांट कि काश इसे सही डायरेक्शन मिल जाए, काश इसे अच्छे दोस्त मिल जाए, काश इसे अच्छा पार्टनर मिल जाए, फिर काश इसे अच्छे पढ़ाई का या फिर करियर का लाइन मिल जाए। ओके दे आर थिंकिंग दैट अबाउट यू एंड दे आर विशिंग फॉर दैट कि काश ये सच हो जाए, काश इसके साथ अच्छी चीज़ें हो। ओके एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे विश कि काश मैं इसे इसकी सिचुएशन से, खराब सिचुएशन से निकाल सकता, या फिर काश मैं इसके लाइफ में इसकी और मदद कर सकता। अगर आप साइकिक हो ना, या फिर अगर आप एंटिटीज से अफेक्ट हो जाते हो, या फिर एम्पैथ अगर हो कि दूसरों के इमोशंस की वजह से ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो, देन उन्हें उस चीज़ को लेके भी काफ़ी टेंशन रहती है एंड दे फील कि काश आप प्रोटेक्टेड रहो एंड ये सब चीज़ें आपको हार्म करना बंद कर दें। आई एम फीलिंग कि इस पर्सन को आप पे पूरा यकीन है, पूरा ट्रस्ट करते हैं, पूरा विश्वास है, एंड आपके अगर कुछ प्लान्स हैं अपने फ्यूचर को लेके तो उस पर भी उनको पूरा यकीन है। दे ट्रस्ट यू फुल्ली एंड दे आर प्राउड ऑफ यू, वो आपको लेके प्राउड फील करते हैं एंड दे ट्रस्ट यू। उन्हें आपके प्लान्स पे पूरा यकीन है, उन्हें गॉड के प्लान्स पे पूरा यकीन है कि गॉड आपके साथ कुछ खराब होने नहीं देंगे। ओके बट दे ऑल्सो फील कि आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो एंड आपके साथ या तो पास्ट में अगर जो चीज़ें हुई हैं, अगर खराब कुछ चीज़ हुआ है आपके साथ पास्ट में, तो यू डिड नॉट डिजर्व इट। आप इतना दुख, इतना खियास आप डिजर्व करते ही नहीं हो, फिर भी आपके साथ ये सब चीज़ें हुई एंड ये सब सोच के वो दुखी हो जाते हैं कि क्यों इसके साथ ये सब चीज़ें हुई। ओके या फिर अगर करंटली आप कुछ नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हो तो वो उसके बारे में सोच के दुखी होने लगते हैं कि क्यों इसके साथ ही ऐसा हो रहा है, ये तो इतना अच्छा इंसान है, इसके साथ ऐसा होना ज़रूरी नहीं था, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ओके so they think like that for you. they feel कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे नेगेटिव लोग बीच बीच में आ जाते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, या फिर अगर अभी कोई प्रॉब्लम दे रहा हो तो उसके बारे में वो सोचते हैं कि कैसे काश इसके लाइफ से वो इंसान दूर हो जाए, कुछ भी करके, भले वो टीचर प्रॉब्लम आपको दे रहा हो या फिर बॉस या फिर प्रोफेसर या फिर HOD। ओके दे वांट स्टेबिलिटी फॉर यू, वो मन ही में सोचते रहते हैं कि काश इसको स्टेबिलिटी मिल जाए। ओके अब ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी। तो जहाँ पे भी आपको फील होता है कि हाँ मुझे इस पर काम करना है, आप इमोशनली अगर स्टेबल नहीं हो या फिर अब आप मॉनेटरी लेवल में स्टेबल नहीं हो कि उतनी अच्छी जॉब अभी तक आपको मिली नहीं जितना आप डिजर्व करते हो, ओके तो दे वांट दैट फॉर यू। या फिर अगर फ्रेंड्स उतने अच्छे नहीं हैं तो दे वांट दैट फॉर यू कि काश इसे स्टेबिलिटी मिल जाए उसी एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे इसको स्टेबिलिटी चाहिए। सो दे कीप ऑन थिंकिंग लाइक दैट अबाउट यू। ओके सो लेट्स सी कि और कौन है, और अगर कोई है तो यार आप तो बड़े पॉपुलर हो, मुझे ना मल्टीपल लोगों की फीलिंग आ रही है आपसे, एंड ये येट अगेन एक और पर्सन मुझे फील हो रहे हैं कि आई फील कि ये आपके कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाले पर्सन है जो आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर इफ़ यू आर इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप किसी के साथ,
देन नो दैट कि ये उनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। या फिर किसी को अगर स्ट्रॉन्ग क्रश है आप पे तो ये उनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, अगर आप सोशल मीडिया पे हो देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये आपके फैन हो या फिर कोई फॉलोअर हो या फिर कोई सब्सक्राइबर हो। ओके, तो ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन जनरली आई फील कि यू आर समवन जो एक हॉट टॉपिक हो काफ़ी सारे लोगों में। ओके, काफ़ी सारे ग्रुप्स में जब लोग ऐसे बैठते हैं ना, आपके बारे में डिस्कशन होती ही है, कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती ही है, कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में वो बोलते ही है आपको लेके। ओके, कि अरे ये यहाँ पे घूमने गया था, ये वहाँ पे खाने गया था, ये इसकी बहन है, इसकी फैमिली ऐसी है। ओके, तो आप लोगों के डिस्कशन में इन जनरल ही रहते हो। ठीक है, ग्रुप 3 आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये जो पर्सन है ना, दे रियली लाइक यू, दे रियली एडमायर यू, दे रियली लव यू। तो अगर आप एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप में हो देन नो दैट कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। या फिर अगर नहीं हो देन नो दैट कि देयर इज समवन जिसको आप पे क्रश है, स्ट्रेट अप क्रश है। ओके, इफ यू नो कि हाँ इस पर्सन को मुझ पे क्रश है देन ओके, दैट इज दैट पर्सन। एंड अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन है देन शायद से वो फ्यूचर में आपको बताएं कि वो कौन है। ओके, बट आई एम फीलिंग कि ये पर्सन सोचते हैं कि यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपेंड टू देम। आपसे ज़्यादा अच्छी चीज़ उनके लाइफ में कुछ हुई ही नहीं है। दे फील सो ग्रेटफुल कि आप उनके लाइफ में हो। दे फील सो ग्रेटफुल फॉर योर एनर्जी, फॉर योर हेल्प। आपने जितनी बार भी इनकी हेल्प की है। ओके, ये कोई ना क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है कि जिनको आप बहुत क्लोज मानते हो, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। ओके, ये फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, मेल फ्रेंड भी, या फिर किसी भी जेंडर से के बिलोंग कर सकते हैं ये। सो अगर जिसको भी आप दिल से एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हो ना, तो ये उनकी एनर्जी भी है, हो सकती है। सो दे फील सो ग्रेटफुल कि आप उनकी लाइफ में हो। उन्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी आपने उनकी मदद की। दे फील कि यू आर समवन हु इज रियली ब्यूटिफुल, या फिर रियली हैंडसम, या फिर रियली करिज्मेटिक। नो मैटर आप खुद को कैसा भी कंसिडर क्यों ना करो, इनकी आंखों में यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, यू आर द मोस्ट हैंडसम, एंड दे रियली लव यू। इनका प्यार आपके लिए बहुत प्योर है। एंड दे कैन मूव माउंटेन्स फॉर यू। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी हेल्प इनसे मांगो, ये अपने जान पे खेल के आपको हेल्प करेंगे। ओके, यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। दे लव यू सो मच। आई फीलिंग कि दे आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। या फिर अगर इनसे आपका मुंह बोली बहन या मुंह बोला भाई जैसा रिश्ता है ना, देन दे रियली लव योर स्टाइल। आप जिस तरीके से ड्रेस करते हो, या फिर जिस तरीके से अपने बाल को रखते हो, या जिस तरीके से एक्सेसराइज करते हो खुद को, कि बेल्ट पहन लिया या वॉच पहन लिया, उन्हें आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपका स्टाइल बहुत यूनिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। सी व्हाट एल्स। They keep on thinking about you and they think कि आप बहुत अच्छा एडवाइस देते हो लोगों को, बहुत सही से लोगों को गाइड करते हो, या फिर यू आर हाईली साइकिक। दे फील कि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, या फिर आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, यू आर वेरी स्किल्ड, या फिर आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो अपने काम को लेके। तो दे फील लाइक दैट, दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। दे ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बातों को घुमा के नहीं बोलते हो। दे एडमायर दैट थिंग अबाउट यू। उन्हें आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बातों को घुमा के नहीं बोलते हो, आप सामने से जो है वो बोल देते हो। ओके, हाँ, नेगेटिवली नहीं बोलते हो। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो भी उसको काइंड ऑफ समझ बूझ के बोलने की कोशिश करते हो, बट एनी हाउ जो आप फील करते हो उसे आप कन्वे कर देते हो। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो काफ़ी। फेक रिलेशनशिप्स, फेक फ्रेंडशिप्स में नहीं पड़ते हो आप। दे फील लाइक दैट, एंड उन्हें इस चीज़ पे बहुत अच्छा लगता है, आपका ये क्वालिटी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो रात को भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, आई एम फीलिंग कि दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाई यू, स्पेशली जब कभी उनको अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फील होती है ना, तो वो आपके बारे में सोचते हैं कि इसने कितने अच्छे तरीके से अपने लाइफ को हैंडल किया है, फिर इसने कितने अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया, कितने मेहनत करके इसने ये एग्ज़ाम दिया। ओके,
तो दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर लाइफ कि इसने कितने अच्छे से ये सब किया, कितने मुश्किलें इसने पार की। ओके, एंड इस बात को लेके भी वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं एंड खुद को भी इंस्पायर करते हैं कि यार इसने इतना कुछ किया, आई विश मैं इसकी तरह हो पाता। ओके, दे ऑल्सो फील कि यू आर वेरी वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। आप अपने उम्र से काफ़ी ज़्यादा मच्योर्ड हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है आपने अपने लाइफ में, या फिर अपने उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो अपने उम्र के हिसाब से। एंड वो चीज़ भी उन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप एनिमल्स के साथ इन ट्यून्ड रहते हो ना, लाइक मे बी अगर आपको एनिमल्स पसंद है या फिर पेट्स है आपके पास, तो उन्हें आपकी वो बात भी अच्छी लगती है, बिकॉज दे फील कि जो इंसान एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव करता है वो दिल से एक अच्छा इंसान होता है। ओके, सो दैट दे एडमायर दैट थिंग अबाउट यू। दे फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड किसी भी चीज़ को अकेले हैंडल करने की क्षमता है आप में, अकेले हैंडल आराम से कर सकते हो। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो ना, कि ये फ्रेंड कहीं और पे है या फिर ये पार्टनर कहीं और पे है एंड आप कहीं और पे हो, देन दे विश कि काश ये डिस्टेंस कम हो जाता। एंड अगर ये क्रश है, मतलब कोई एक ऐसे पर्सन है जिनको आप पे क्रश है, ओके, देन दे फील कि काश ये डिस्टेंस जो आप दोनों में है काश वो कम हो जाता है, काश मैं इसको एक्सप्रेस कर पाता अपनी फीलिंग्स। यस, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई डोंट थिंक योर मैसेजेस हैं, बट लेट मी शफल जस्ट वन मोर टाइम। Group 3. Yes, और कुछ वैसी मैसेजेस नहीं है, बिकॉज इट केम टू एन एंड। यस, तो आई गेस आज के रीडिंग में इतना ही है दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों के थॉट्स एंड माइंड में आप हो, विच वॉज रियली सरप्राइजिंग टू मी, बट नथिंग अनएक्सपेक्टेड। ऑब्वियसली यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अच्छे लोग काफ़ी सारे लोगों के थॉट्स एंड इमोशंस में रहते हैं। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को भी भेज देना अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग वर्थ इट है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। ब्लेस्ड बी।